वियतनाम में एक गुफा है जिसका नाम है हैंग सॉन डून केव। 2009 से पहले तब तक इस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता था। ये गुफा पेलोसिन या फिर मियोसीन समय की है, यानी करीब 20 से 50 लाख साल पुरानी, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और अंदर पूरे केव सिस्टम की ऊंचाई करीब 656 फुट है। इस गुफा का आकार इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी पर अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गुफा है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट अजब गजब। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मलेशिया का डियर केव को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जा रहा था, लेकिन हैंग सॉन डॉग केव डियर केव से भी 5 गुना बड़ी है। इतनी बड़ी गुफा होने के बावजूद 1991 में एक स्थानीय व्यक्ति हो खॉन ने इस गुफा के केवल प्रवेश द्वार को ही खोजा था, लेकिन अगले 18 साल तक ये दोबारा गुमनाम हो गई। इसके बाद 2009 में गुफा के ऊंचे प्रवेश द्वार पर पता लगाने का काम किया गया, जिसमें ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन की एक टीम ने इस खोज के बाद एक विशालकाय गुफा को डॉक्यूमेंट किया था। वियतनाम के तट पर फोंग नाक के बैंक पार्क में स्थित है। पार्क में 150 से ज्यादा चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की गुफाएं और साथ में ग्रोटोस भी है, जिनमें से कई को अभी तक खोजा नहीं गया है। वहीं आपको बता दें कि पार्क के ज्यादातर केव सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं और तब इसकी लंबाई एक साथ कुल मिलाकर 200 किलोमीटर बनती है। सन डॉग के गलियारे का वॉल्यूम जो है वो है 3,84,000 किलोमीटर, जिसका क्यूबिक मीटर भी निकाला गया है, जिसमें 9 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 650 फीट है। ये वास्तव में इतना बड़ा है कि एक बोइंग 747 सीधे इसमें गुजर सकता है। ये गुफा जंगल की हरियाली से घिरी हुई है, लेकिन इसका प्रवेश द्वार साफ दिखाई देता है। इसके द्वार की लंबाई 164 फीट है। इस गुफा के अंदर एक तेज बहने वाली नदी चलती है, जिसकी वजह से ये गुफा हजारों साल पहले बनी थी। बरसात के मौसम में ये नदी बाढ़ से भर जाती है, फिर पूरी गुफाओं में पानी भर जाता है, तब यहाँ जाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस गुफा में बहुत बड़े प्रभावशाली स्टैलाग्माइट भी पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैग्माइट जो है वो है 70,000 मीटर का। जी हाँ, इसे हैंड ऑफ डॉग भी कहा जाता है। गुफा में 2 बड़े सिकोल भी है जो रोशनदान की तरह काम करते हैं। माना जाता है कि दोनों सिकोल में से छोटे वाले को 5 आउट फॉर डायनासोर कहा जाता है। बड़े वाले को द गार्डन ऑफ एडम्स भी कहा जाता है, जो 534 फीट तक फैला गया है। इन दोनों को ही सिकोल के नीचे जंगल फैला हुआ है, जंग के पेड़ 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसी वजह से अक्सर गुफा में घूमने वाले लोग मोटी झाड़ियों के बीच रास्ते में भटक जाते हैं। इन सिकोल्स के अंदर पक्षी, बंदर और सांप जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। या ऐसी प्रजातियां भी हैं जो विलुप्त की कगार पर है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन गुफाओं में ये जानवर सुरक्षित रहेंगे। गुफा का एक हिस्सा ऐसा है जहां बारिश का पानी नहीं पड़ता है। यह हिस्सा 40 करोड़ साल पुराने जीवावंशों में भरा हुआ है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। और साथ में इस गुफा को नेशनल ज्योग्राफिकल ने 2010 में मैप भी करार कर दिया था। इसका एक वर्चुअल टूर ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि अभी तक इस गुफा को केवल 30% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया जा चुका है। 2019 में ब्रिटिश गोताखोरों की एक टीम गुफा के पानी के मार्ग का पता लगाने के लिए निकली। कुछ 393 फीट पानी के नीचे उन्होंने एक और सुरंग की खोज की, जो गुफा से जुड़ती है। ये सुरंग 1 किलोमीटर लंबी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर पानी कहां से बहता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक और भी बड़ी अनदेखी गुफा से जुड़ती है। आज गुफा के बारे में बहुत ही कम जानकारी है या कम ही लोग आते जाते हैं। हर सीजन में सिर्फ 1000 लोगों को यहाँ पे आने की अनुमति होती है और हर यात्री को यहाँ आने के लिए करीब $3000 तक चुकाने पड़ते हैं। क्या आपने कभी पहले इस गुफा के बारे में सुना है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय कहानियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट अजब गजब के साथ, ओनली ऑन द जॉब। धन्यवाद।